today is actually a lassi stop. We're of course at Pehlwan's Lassi Dukan in the heart of Banaras, not far from Lanka Chowk, which has of course become the battle zone for Varanasi. And now that it's almost all over, at this Lassi stop today, we'll be talking to people from some of the key parties and also of course to the local residents here. Was this the most vicious election they've ever seen? What does the Battle of Varanasi really represent? How did it become such a high-stakes battle? We have here, of course, Vaibhav Kapoor. He's with the BJP. We also have here Javed Jafri. He's, of course, with the Aam Aadmi Party. And everyone's enjoying their lassi. And we have here Ashok Kapoor. He's the chairman of the Banaras Utsav. और यहाँ बहुत से लोग हैं. हम लोगों से भी बात करेंगे. यहाँ पहलवान जी हैं. पहलवान की लस्सी है ये, उनसे भी बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं हमारे नेताओं से. कुछ लोग कह रहे हैं कि वाराणसी काशी बन गया कुरुक्षेत्र. इतना घमासान युद्ध हुआ है यहाँ, आप मानेंगे ऐसा? नहीं, मैं तो ये नहीं मानता कि काशी कुरुक्षेत्र बन गया है. मैं तो ये मानता हूँ काशी एक देश के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया है. यहाँ ये प्रधानमंत्री देने जा रहा है पहली बार काशी, और इसका उत्साह लोगों में, आप खुद कई बार यहाँ आ चुकी हैं पिछले 1 महीने में, और मेरा तो घर जैसे बन गया. हाँ बिल्कुल. और उस उत्साह का संचार जो उत्साह आपके चेहरे पे देख रहा है वो सभी बनारसियों के चेहरे पे दिख रहा है. तो आपको लगता है ये एक सिंबल ऑफ होप है? बिल्कुल. जावेद को यही सवाल पूछती हूँ, व्हाट डिड दिस बैटल रिप्रेजेंट? आपने एक बयान दिया कि ये एक महाभारत जैसे, काशी बन गया कुरुक्षेत्र, जैसे कौरव्स और पांडवास की लड़ाई हुई थी वैसी ही यहाँ हो रही है. ये जो जंग था, ये जंग था क्या? आपने बड़ी अच्छी बात कही, महाभारत की बात कह दी आपने. जो लोग यहाँ पे कहते हैं कि बहुमत 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 भाजपा के साथ में है, तो मैंने सिर्फ ये जवाब दिया कि कौरव थे और पांडव थे. कौरव बहुत थे, बहुमत कृष्ण जी किनके साथ थे, बस मेरा जवाब. मैं वैभव से पूछूंगी, उन्होंने कहा कौरव्स और पांडवास की लड़ाई थी, आप लोग बहुमत पे बहुत अटक गए हैं, नंबर्स आर नॉट एवरीथिंग. देयर इज नो मैटर ऑफ नंबर्स दिस टाइम. इस बार तो बहुमत की बात नहीं है. 272 से तो हमने चालू किया था, अब तो हम 300 प्लस की बात कर रहे हैं. चले, दे आर स्टिल कॉन्फिडेंट ऑफ देयर नंबर्स. यहाँ पर लस्सी पिलाई जा रही है, आप एक साइड आ जाइए. अशोक कपूर जी, बनारस के जो कल्चरल आइकॉन्स हैं, Has politics split them also down the middle? बिस्मिल्लाह खान साहब के आज हमने देखा उनके परिवार ने राहुल गांधी के लिए शहनाई बजाई. उसके बाद उनके पोते ने कहा नहीं, हम शहनाई सबके लिए बजाएंगे. अगर अरविंद ने पूछा होता हम उनके लिए भी बजाते, मोदी ने पूछा होता हम उनके लिए भी बजाते. आप क्या कहेंगे कि उन्होंने बजाया? उन्होंने एक प्रोग्राम था जिसमें अमित शाह जी आए थे और मुझको भी बुलाया गया था. उन्होंने उनके ग्रैंडसन ने उसमें शहनाई बजाई थी, तो उन्होंने गलत नहीं कहा. और वो तो प्रोफेशनल है, उनको जहां भी बुलाया जाएगा जरूर बजाएंगे. और इसका एग्जाम्पल है कि उन्होंने बजाया. और जहां तक पंडित छन्नूलाल मिश्र का सवाल है, वो प्रपोजर थे मोदी जी के. तो ये बनारस की खास बात है कि जो संस्कृति वाली बात है, कल्चर और जो कला संस्कृति के लोग हैं वो राजनीति से नहीं जुड़ते. जावेद, आप रह चुके हैं एक्टर, आप आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन आप राजनीति में आए. आज बिस्मिल्लाह खान साहब के पोते ने मुझे कहा संगीत बिकाऊ नहीं है. अशोक कपूर जी ने कहा कि भाई आर्ट इज सेपरेट, लेकिन आप तो आगे राजनीति में. बिल्कुल, बिकाऊ की बात होनी होती है, बात होती है हक की. आपको लगता है कि ये नाहक है और वहां जाके मैं नहीं अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहूंगा, आपका फुल राइट है. और वो हक की बात भी होती है क्योंकि आपकी जबान होती है, आपकी तरफ इतने सारे लोग देख रहे हैं. विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाटएवर, विद ग्रेट I forgot the word. Comes great responsibility. With great power comes great responsibility. But the whole point is that we are holding sway over so many people. कितने सारे लोग आपको देख रहे हैं और आपको लगता है कि मेरे कहीं जाने से या बजाने से या कला प्रदर्शन करने से फर्क पड़ता है. आप कह रहे हैं आर्टिस्ट को एक्चुअली पॉलिटिक्स में आना चाहिए. पॉलिटिक्स की बात नहीं है, बस सच्चाई की और ना सच्चाई की, इंसाफ की और ना इंसाफी की. इंसाफ और नाइंसाफ, यही सवाल मैं वैभव से पूछूंगी कि यहाँ पे माना जाता है कि जब आप लोगों ने पंडित छन्नूलाल मिश्रा को अप्रोच किया, वो मोदी जी के प्रपोजर बन गए. आज थोड़ी देर के लिए लगा बिस्मिल्लाह खान का परिवार राहुल गांधी को एंडोर्स कर रहा था, फिर उन्होंने कहा नहीं, हम सबके लिए शहनाई बजाएंगे. हमने बीजेपी के लिए भी बजाई, हम अरविंद के लिए भी बजाएंगे. ये बनारस है, यहाँ शहनाई सबके लिए है. लेकिन ये पंडित छन्नूलाल मिश्रा जब एक प्रपोजर बन जाते हैं तो क्या म्यूजिक भी पोलिटिसाइज हो रहा है? ये तो एक सिंबल है, ये तो एक संगीत कला का भी आशीर्वाद है मोदी जी के लिए. वैसे मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ आपके शो पर कि मुझे मालूम चला कि आज 6 बजे के बाद सारी प्रमुख पार्टियों के जो राष्ट्रीय नेता हैं उनको कैंपेनिंग अलाउड नहीं है. मैं अचंभित हूं कि आपके शो पे जावेद जाफरी जी यहाँ 7 बजे के बाद भी उपलब्ध हैं. इसको देख के मैं आप भी नेता हैं. मैं तो बनारस का रहने वाला हूँ.
जावेद जाफरी जी बनारस के रहने वाले नहीं। चलिए, ये एक तरह से कंट्रोवर्सी बन सकती है, लेकिन हम बनारस की बात करते हैं। और हाँ जी, आप इस पे बोलेंगे कुछ? वो कह रहे हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस समय? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं इस मुल्क का रहने वाला हूँ। इस मुल्क में अगर जहाँ भी धांधली होगी, मेरा फर्ज बनता है, मेरा हक बनता है मैं जाके अपनी आवाज उठाऊं। तो जहाँ भी गलती हो रही है, नाइंसाफी माँ क्यों, ये क्या बनारस मतलब क्या बनारस के हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? चलिए, लेट्स लुक एट द लार्जर थिंग। व्हाट डज द बैटल फॉर बनारस रिप्रेजेंट? आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो साफ साफ कला संस्कृति से जुड़ा आदमी हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी यहाँ से आए, जिस तरह लोग कह रहे हैं ना कि गंगा गंदी हो गई, गंगा साफ करेंगे, हजारों साल पुरानी है। आप तो जानते हैं मार्क ट्वेन ने क्या कहा है, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर देन हिस्ट्री। गंगा उससे भी पुरानी है, तो कला संस्कृति भी बहुत पुरानी है। जो हाल गंगा का है वही कला संस्कृति का है, तो हमारा तो एजेंडा यही है। आप उन्होंने बोला मैं यहाँ का नहीं हूँ, तो मोदी जी कहाँ के हैं? सीधी बातें पूछिए उनसे। मोदी जी कहाँ के हैं? जावेद साहब बोलते हैं वो भी तो बनारसी बाबू नहीं है। अरे मोदी जी ने तो खुद ही कह दिया है कि मुझे ना किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। काशी की जनता चलो, लोगों से बात करते हैं। आप इस बार काशी की जनता विचार बना चुकी कि इस बार ईमानदार सरकार चाहिए। हम लोग ने सारे यूथ अरविंद केजरीवाल के साथ है। आप अरविंद के साथ हैं? नहीं, अरविंद जी के साथ नहीं हूँ मैं, उनके विचारधाराओं के साथ। और ये बैठे हैं बीजेपी के, उनको क्या कहिए? भाई वो मेरे पड़ोस में बैठे अरविंद जी की तो कोई विचारधारा ही नहीं रही। वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ चालू हुए थे। उनका करप्शन है। हम लोग यूथ है, चाहे लाइसेंस बनवाने जाइए, चाहे सर्टिफिकेट बनवाने जाइए, हर जगह तो करप्शन है। यार जोशी जी भी थे, क्या किया जोशी जी यहाँ पे? तो जोशी जी झाड़ू चला देंगे जादू का? जोशी जी के बारे में कहा जाता है कि अगर वो आते तो शायद वो हार जाते। इधर लोगों से बात करते हैं। राहुल गांधी भी यहाँ पर आए, उनके बारे में कोई टिप्पणी? राहुल गांधी जी के बारे में मुझे क्या टिप्पणी करनी है? आप तो खुद जान रही हैं कि महंगाई से सारी देश परेशान है। उनके आने का कोई फर्क पड़ेगा कांग्रेस को? वो तो वक्त ही बताएगा। आपको लगता है फर्क एक पड़ेगा? माँ गंगा के देख बहुत फर्क पड़ेगा। आज जो भीड़ सुबह 7-8 बजे नेचुरल आई है तो काफी भीड़ थी, लेकिन एक चीज अभी उन्होंने कहा ना कि मोदी जी से गलती हो गई थी। उन्होंने कहा गंगा ने बुलाया है, एज इफ कि गंगा उनकी फ्रेंड है। माँ गंगा या गंगा मैया, बाद में ये सब होर्डिंग्स चेंज हुई हैं, नहीं तो उनका आप सुनिए अगर बाइट निकाल के तो गंगा ने बुलाया। तो मैं एक पूछना चाहूंगी। एक बात बताइए, गंगा ने जो बुलाया है तो बोले मेरा गंगा से पुराना रिश्ता है, होर्डिंग लगे पड़े हैं। तो पुराना रिश्ता है तो आप 20 साल से क्यों नहीं आए अपने रिश्ते को निभाने के लिए, कुछ करने के लिए अपनी माँ के लिए? आपको अभी याद आई गंगा की? 20 साल से आपके भाजपा के कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी सब तो वही नहीं गिरे। यहाँ पे वैभव के साथ एक लास्ट कमेंट कि माँ गंगा अभी क्यों याद आई आपको? नहीं, मुझे तो माँ गंगा, मैं तो बनारस का रहने वाला हूँ। मोदी जी की अभी क्यों याद? मोदी जी की बात है। देखिए, मोदी जी देश में कहीं भी लड़ते, आपको भी मालूम है उनकी पूरे देश में हर प्रदेश में डिमांड थी, वो कहीं से भी लड़ते। राहुल गांधी के बारे में आप क्या बोलेंगे? आप तो बीजेपी की टोपी बैठे हैं। बीजेपी के ही हैं, हम लोग तो बीजेपी का सपोर्ट है। यहाँ पे मोदी के लिए पूरे अच्छा, मुझे बताइए, जोशी जी आते तो हार जाते ना? हाँ, ये तो था, लेकिन मोदी आए, मोदी को तो पूरा तो बीजेपी के लिए वोट नहीं, मोदी के लिए वोट। मोदी के लिए। आप क्या बोलेंगे? सर बोल रहे थे। आप बोलिए, राहुल गांधी के आने से कुछ फर्क पड़ेगा? किस पर? किस चुनाव की रिजल्ट पर? नहीं, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता समझती है, वो वोट देती है। हम एक कमेंट जरूर करना चाहेंगे जो कि थोड़ा अंडरलाइन कर रहा हूँ। मोदी जी हमेशा उन्होंने कहा कि माँ गंगा, गंगा ने बुलाया, उनको माँ गंगा कहना चाहिए था। आप आप मानेंगे ही माँ गंगा कहना चाहिए? ये तो शब्दों के साथ खेलना। एक बार किसी ने कुछ कह दिया, उसके बाद लोग उसके शब्दों के साथ खेलते रहते गंगा हैं। के लिए कितने फंड आए हैं, आज तक कोई यूथ में इतनी गंदी है गंगा जी हमारी, हम लोग उसके लिए परेशान है। एक पैसा गंगा में नहीं गया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि गंगा इज ऑर्गेनिक टू द कॉम्पोजिट कल्चर, अशोक जी, ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट ऑफ बनारस। लेकिन हर सिंबल को लेके मदन मोहन मालवीय, बिस्मिल्लाह खान, पंडित छन्नूलाल मिश्रा और गंगा, आप तो कल्चर के साथ जुड़े रहे हैं, सभी को एक तरह से पॉलिटिकल ओनरशिप की लड़ाई चलती है। देखिए, छन्नूलाल जी बनारस घराने को रिप्रेजेंट नहीं करते। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, बनारस घराने को जानने वाले दूसरे चलिए, वो अलग बात है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस कल्चर गेटिंग पॉलिटिसाइज्ड? या डेफिनेटली दिस इज रॉन्ग। जावेद, आप क्या बोलेंगे? कल्चर गेटिंग पॉलिटिसाइज्ड। और आपसे ये भी पूछूंगी दोबारा कि बार बार कहा जाता है ये मुसलमान वोट है जो तय करेगा कि एंटी मोदी वोट किस तरह जाएगा। एक बात मुझे भी बोलते हैं, आप मुसलमान हैं, आपको मुसलमान वोट के लिए बुलाया है। यार कोई मोदी जी को नहीं पूछता आपको हिंदू वोट के लिए बुलाया। राहुल जी या अडवाणी जी, जब मुसलमान खड़ा होता है तो सडनली याद आता है आप मुसलमान वोट के लिए आए। ये आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। कोई किसी हिंदू को नहीं पूछता कि हम हिंदू वोट के लिए आए, एक मुसलमान के पीछे पड़ जाते हैं कि मुसलमान वोट के लिए। ये क्या बात हुई है? मैं हिंदुस्तानी हूँ। ये इन्होंने बात ठीक कही कि भाई मुस्लिम वोट होता है तो सब बात करते हैं, हिंदू वोट के बारे में कोई बात नहीं करता।
भाजपा या मोदी जी तो हिंदू या मुसलमान की बात ही नहीं करते, वो तो भारतीय वोटों की बात करते हैं। नागरिक कहीं हिंदू, आपने कहीं सुना मोदी जी ने मुसलमान की बात की हो? आप बोलेंगे वो तो कह रहे हैं वो भारतीय, वो कहते हैं इंडिया फर्स्ट। पूरा सबसे ज्यादा पोलराइज जो पूरे इस मुल्क को किया है वो भाजपा ने किया है। वहां से शुरू, व्हाट वाज रथ यात्रा, व्हाट वाज हिंदू टेम्पल कोर्स, क्या मतलब? तो ये तो बहस चलती रहेगी। आप क्या बोलेंगे किस बारे में? कि रथ यात्रा से ही बीजेपी की असेंडेंस शुरू हुई? क्या रथ यात्रा का पोलराइजेशन से क्या मतलब है? ये डिबेट चलती रहेगी। आई जस्ट वांट टू गेट अ लास्ट कमेंट फ्रॉम पीपल हियर। आप लोग क्या कहेंगे इस चुनाव में? आप यहीं के हैं। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है डेवलपमेंट। हाँ, कोई एक हम चेंज चाहते हैं। बनारस क्या चाहती है? बनारस चाहती है चेंज हो, डेवलप हो। ये जगह हमारी जो है एकदम बैकवर्ड है, पूरे प्रदेश में सबसे बैकवर्ड जगह बनारस हो चुका है। इस समय हम लोग दिन रात की परेशानियां यहाँ झेल रहे हैं। हम चाहते हैं कोई आए, डेवलपमेंट हो। मैं लास्ट वर्ड यहाँ पे पहलवान साहब को देती हूँ। पहले तो अपनी लस्सी के बारे में बताइए, ये पहलवान कौन थे? पहलवान हमारे पिताजी थे। पहलवान थे असली? जी के? जी। अच्छा, ये आपसे पूछूंगी, इस चुनाव का पहलवान कौन रहेगा? इस चुनाव का पहलवान वही होगा। हाँ? इस चुनाव का पहलवान वही होगा जो काशी की जनता की समस्याओं को दूर करेगा, उसको पटक देगा उन समस्याओं को। तो जो जीता वही सिकंदर? जो जीता वो सिकंदर। आप बोलेंगे नहीं कि पहलवान कौन होगा? कैसे बताया सकता है? So Varanasi in search for a पहलवान, but the people of the city saying that don't treat this as people life. चुनाव खत्म हो जाए तो हमें भूल मत जाना, इस शहर में चाहिए विकास, और जो भी आए वो विकास लाए। Our chai stop, no, our lassi stop from Pehlwan's Dukan in Banaras.